Hi everyone, my name is Manish and welcome back to my YouTube channel Speak Easy। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है इंग्लिश बोलने के लिए। जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उनका नाम है शुड। शुड के साथ हम लोग हैव भी यूज करने सीखेंगे, शुड हैव, और शुड बी का भी हम इस वीडियो के अंदर यूज करना सीखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। पहले मैं आपको समझाने वाला हूं शुड का यूज। पहले आपके सामने ये टॉपिक लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, मैं आपको सबसे पहले सिर्फ शुड का यूज समझाने वाला हूं। शुड पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। तो आपके सामने ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का है, बट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस बोथ टेंसेस आर देयर। तो आपको इस फॉर्मेट की स्टार्टिंग जो करनी है वो कैसे करनी है, आपको सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है। सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले आपको, सब्जेक्ट के बाद आपको फिर यूज करना है शुड, और शुड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आप यूज करने वाले हैं, यानी कि जो भी काम हो उसको फर्स्ट फॉर्म आप मेंशन करेंगे, देन यू विल से ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू मेक पास्ट टेंस एग्जांपल्स, अगर आप इसी को पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो आप कैसे यूज करेंगे, यू विल से सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट आप यूज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है शुड हैव। याद रखना, प्रेजेंट में शुड आता है तो पास्ट में आप यूज करेंगे शुड हैव, और यहां पर वर्ब थर्ड फॉर्म हम यूज करने वाले हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मेट लिखा है इसको हम यूज कहां पर करेंगे, मैं आपको बताता हूं। इस फॉर्मेट को हम तब यूज करेंगे जब कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को सलाह देता है, सजेस्ट करता है। जैसे मैंने बोला कि आपको दवाई लेनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि यू शुड टेक मेडिसिन, आपको दवाई लेनी चाहिए। अगर मैं इसको पास्ट टेंस में बोलता हूं कि आपको दवाई लेनी चाहिए थी, सो आइडेंटिफाई करो ये पास्ट टेंस का एग्जांपल है, तो आपको शुड हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म आपको यहां पर यूज करनी है। तो इसको बोलेंगे यू शुड हैव टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। एक और एग्जांपल बताते हैं, मुझे कॉलेज जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा आई शुड गो कॉलेज। मुझे कॉलेज जाना चाहिए था, तो आई शुड हैव गॉन कॉलेज। एक और एग्जांपल देखते हैं, पापा को जॉब करनी चाहिए, फादर शुड डू जॉब। पापा को जॉब करनी चाहिए थी, फादर शुड हैव डन जॉब। सो गाइज ये तो टॉपिक था शुड। अब हम सीखते हैं शुड बी। शुड बी को कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। आप ये वीडियो जरूर देखें, और ये वीडियो आपको डेली लाइफ के सेंटेंसेस, यानी कि जो शुड वाले हैं, शुड बी वाले हैं और शुड हैव वाले जो सेंटेंसेस आपको डाउट अगर फील होता है, तो आप इस वीडियो के थ्रू आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शुड बी का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम लोग सीखने वाले हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड बी एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। ये जो हम लोग सीख रहे हैं शुड, शुड हैव या शुड बी, इसको याद रखना है, इसको कभी भी फ्यूचर टेंस में यूज नहीं करते हैं। इनके एग्जांपल्स कभी भी शुड के एग्जांपल फ्यूचर टेंस के नहीं होते, ओनली प्रेजेंट टेंस एंड फॉर पास्ट टेंस। तो शुड बी का यूज कहां पर आप करेंगे, शुड बी आप उन सेंटेंसेस में यूज करना जहां पर किसी भी इंसान को कुछ होना चाहिए। जैसे मैंने बोला मुझे डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर मुझे होना चाहिए, तो आप बोलेंगे आई शुड बी डॉक्टर। इसको पास में मैंने बोला मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, तो आप बोलना आई शुड हैव बीन डॉक्टर। होना चाहिए था मतलब मैंने बताया इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है लास्ट में होना चाहिए होगा या फिर होना चाहिए था। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मेरे भाई को क्रिकेटर होना चाहिए, तो होना चाहिए, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन एडवाइस दे रहा है कि भाई मेरे भाई को क्रिकेटर होना चाहिए, तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि यहां पर शुड बी यूज होगा। सो माय ब्रदर शुड बी ए डॉक्टर। मेरे भाई को डॉक्टर होना चाहिए था, तो आप बोलना माय ब्रदर शुड हैव बीन ए डॉक्टर। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैडम को क्लास में होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, सो मैडम शुड बी इन क्लास। मैडम को क्लास में होना चाहिए था, मैडम शुड हैव बीन इन क्लास। याद रखें
जब किसी भी इंसान को कुछ होना चाहिए या फिर होना चाहिए था, तो आप शुड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करना, शुड बी यूज करना। ऑलराइट, एक और एग्जांपल देखते हैं कि भाई जैसे लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे गर्ल्स शुड बी मेकअप आर्टिस्ट। लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए था, गर्ल्स शुड हैव बीन मेकअप आर्टिस्ट। So guys, now let's move forward to the last topic, which is should have plus object. And past में should have plus had and then you will use object. यानी कि अभी तक हमने किए कि भाई जब हम एडवाइस दे रहे हैं कि जैसे तुम्हें काम करना चाहिए, तो वहां पर आप शुड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। अगर किसी को कुछ भी होना चाहिए तो वहां पर आप शुड बी यूज कर रहे हैं। अब किसी भी इंसान के पास कोई चीज होनी चाहिए, जैसे आपने बोला कि सोनम के पास मार्कर होना चाहिए, तो आप यहां पर शुड भी यूज करेंगे और शुड के साथ हैव यूज करेंगे। फॉर्मेट जैसे आपके सामने लिखा है, आपको प्रेजेंट टेंस में यूज करना है सब्जेक्ट देन शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली वी आर सेइंग ऑब्जेक्ट। और पास्ट टेंस में आप क्या लिखेंगे, शुड हैव, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड हैव और फिर आपको हैड भी मेंशन करना है एंड देन यू विल से ऑब्जेक्ट। तो इसमें किस तरह के एग्जांपल, जैसे सोनम के पास मार्कर होना चाहिए तो आप बोलेंगे सोनम शुड हैव मार्कर। अब इसको पास्ट टेंस में आप बोलना चाहते हैं सोनम के पास मार्कर होना चाहिए था, सो यू विल से सोनम शुड हैव हैड मार्कर। एक और एग्जांपल देखते हैं कि विराट कोहली के पास क्रिकेट किट होनी चाहिए, तो यू विल से विराट कोहली शुड हैव क्रिकेट किट। विराट कोहली के पास क्रिकेट किट होनी चाहिए थी, विराट कोहली शुड हैव हैड क्रिकेट किट। एक और एग्जांपल देखते हैं, दीपिका पादुकोण के पास गाड़ी होनी चाहिए, दीपिका पादुकोण शुड हैव कार। दीपिका पादुकोण के पास गाड़ी होनी चाहिए थी, दीपिका पादुकोण शुड हैव हैड कार। सो इस वीडियो में हमने शुड कवर किया, शुड बी भी कवर किया और उसके साथ शुड हैव हमने सीखा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।